अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके केसेस और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन या हाइट, रेंज और टाइम ऑफ लाइट। ये बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है जी, और ये एज अ लॉन्ग भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। टॉपिक का नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर मैं बात करूं मोशन एंड फोर्स चैप्टर नंबर 3 की, तो हमने वहां पर लीनियर मोशन पढ़ी। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पर अप्लाई करते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। या तो बॉडी हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन में जा रही होती थी या वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में, बॉल को थ्रो किया फिर डाउनवर्ड आ गई। ठीक है जी, हम ज़्यादातर जो मोशन कंसीडर करते थे वो स्ट्रेट लाइन होती थी, बट याद रखिएगा वो वन डायमेंशनल मोशन थी। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? एक फुटबॉल प्लेयर, फॉर एग्जांपल रोनाल्डो ने जी फुटबॉल को किक किया जब उस पैराबॉलिक शेप बनी। ठीक है, इसी तरह अगर किसी क्रिकेटर ने बॉल को हिट की, 6 लगा, आफरीदी ने बॉल को जो है जी हिट किया और 6 था। ठीक है, या इसी तरह हमने कोई मिसाइल जो है वो लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया। ठीक, तो ये सारी मोशन क्या है? पैराबॉलिक मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? वेरी सिंपल, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल्स क्या है? फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, 6 हिट बाय क्रिकेटर, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस की। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ बच्चों प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ये यूजुअली पैराबॉलिक पाथ होती है इस तरह की। जैसे मैंने यहाँ पर बॉल की एग्जांपल ली हुई है फुटबॉल की, तो देख रहे हैं कि जो पाथ है इसे हम पैराबोला कहते हैं। तो पाथ ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि जो हमारे पास पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो क्या होती है? हाइपरबोला होती है, सर्कुलर होती है, पैराबोला होती है। तो पैराबोला। ठीक, फिर हमारे पास जो है जी आज की वीडियो लेक्चर में हमने दो इम्पोर्टेंट जो है जी सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। पहला है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम सर्टेन हाइट। सपोज करें मेरे हाथ में जैसे ये इस वक्त मार्कर है, इस मार्कर को मैं थ्रो करता हूँ ऐसे सामने की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये किस तरह, इसकी मोशन क्या होगी, किस तरह से आपको गिरता हुआ नजर आएगा, तो आप कहेंगे सर हो सकता है कुछ ये हॉरिजेंटल जो है वो डिस्टेंस कवर करे, और एक वक्त आएगा कि ये कर्व पाथ करता हुआ नीचे ग्रेविटी से ज़मीन से जाकर टकराएगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है इसका इनर्शिया चाह रहा था, आपने इसको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल दी, इनर्शिया ये चाह रहा था कि मोशन कंटिन्यू रखे, बट नीचे से इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जूं ये नीचे जाता रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती रही और एक वक्त आया कि नीचे जाकर टकरा गया। तो सेम इस तरह का आपके पास एक केस बनेगा। तो दोबारा सुने, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम सर्टेन हाइट। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइट से थ्रो कर रहे हैं और हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे नहीं फेंक रहा, ऐसे उछाल के नहीं फेंक रहा, मैं इसको कोई वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो यही पॉइंट कि वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इस केस में 0 है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है VIX वो है V ऑफ X। दो बातें तो ये याद रखनी है। अब ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब ये चाहेगा कि ये इस तरफ ही इसकी डायरेक्शन रहे, बट ग्रेविटी की वजह से ये कर्व पाथ में जाता जाता ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया VX कांस्टेंट रहेगी। बच्चों जब VX कांस्टेंट रहेगा
सो वेलोसिटी में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है। ax क्या है? जीरो। पेपर में MCQs आ सकता है, ठीक। बट यहाँ देखें ये जो रेड वाली Vx है इनके मैग्नीट्यूड्स तकरीबन बराबर है, बट यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। क्यों? जो हम ज़मीन के करीब होते जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड हम अगर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा है कि अपवर्ड डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड इंक्रीज होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि Vy में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो याद रखिएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक। क्या बताया? Vix कांस्टेंट, Vx कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने वर्टिकल प्रोवाइड नहीं की, ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। Ax हमें पता चल गया क्या है जी? जीरो, क्योंकि Vx में कोई चेंज नहीं आ रहा, और Ay जो है Vy में चेंज आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो Ay g के बराबर है। अब हमारे जो चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, और हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। हमने रिलेशन ड्राइव करना है y के लिए और x के लिए। डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? s की जगह y, VIY t प्लस 1/2, a की जगह AY t स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करनी है। VIY कितना था? जीरो, जीरो आ गया। t 1/2, AY कितना था? g, तो आ गया g। तो यहाँ से y आ गया बच्चों, पेपर में MCQs आ सकता है। वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें सर्टेन हाइट से, वो कितना आता है? 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। फिर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, अलोंग x एक्सिस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। x, s की जगह x, VI की जगह VIX, ठीक। 1/2 a की जगह AX। अब मैंने बताया था शुरू में AX तो जीरो है, तो ये वाला पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बचेगा VXT, या आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू VIXT या VXT लिख सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि इनिशियल कंपोनेंट या फाइनल कंपोनेंट या Vx हमेशा हॉरिजॉन्टल के बराबर रहेंगे। क्यों? वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास y आ गया 1/2 GT स्क्वायर, x आ गया VIXT। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास जो मैंने कहा था सब टॉपिक का केस है, वो है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी VI एंड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये केस है जब हमने फुटबॉल को किक्ड किया, ग्राउंड से VI वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है? थीटा। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक तो बताएं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका फाइनल हॉरिजॉन्टल या फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा या उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इन रिजल्ट्स को देखने के बजाय यहाँ ज़रा इधर देखें इस डायग्राम को। वही डायग्राम है जो मैंने बॉल के लिए ड्रा की थी, पैराबोलिक शेप। अब ये जब हमने टेंजेंट ड्रा किया तो ये है इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करूँ कंपोनेंट में, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट आएगा VIX VI कॉज ऑफ थीटा, और अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस कंपोनेंट आएगा VIY VI साइन थीटा। बट अगर आपसे कहा जाए कि लेट्स से मैंने तो इधर ड्रा किया हुआ है ना, ये पॉइंट P, इधर कोई पॉइंट हो या इधर P पे कोई पॉइंट हो, x हो, x की जगह हम पॉइंट जो है x हमने x एक्सिस में यूज़ किया, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से कि C पॉइंट है, लेट्स से क्या है जी C। आज से पूछा जाए जी C पॉइंट पे बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप सबसे पहले तो वेलोसिटीज़ के फाइनल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने P पॉइंट के लिए किए हैं। लेट्स से P पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है वो VF ऑफ x है, और जो वर्टिकल हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है फाइनल वो है VFY। तो ये भी VFY है, तो ये भी कितना होगा VFY। तो हेड टू टेल रूल मैंने यूज करते हुए रिजल्टेंट ड्रा किया है V, ठीक है, जो कि टेंजेंट आ रहा है स्कर्ट पाथ के साथ।
तो ये v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंतहाई आसान। देखिए मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे ना इनिशियल वेलोसिटी के। वी आई एक्स क्या था? जैसे एफ ऑफ एक्स आता था एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा, तो वी आई एक्स आ गया वी आई कॉस ऑफ थीटा, और वी आई वाई आ गया वी आई साइन ऑफ थीटा। पहले तो आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। अब आप देखें कि सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वी हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बच्चों आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। याद कर लें कि यूज़ होगी यहाँ पर। अब एक दफ़ा x के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा y के साथ। हॉरिजॉन्टल है पहले, तो हम लिख लेंगे वी एफ एक्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ए एक्स तो ज़ीरो होगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो। वी आई एक्स की जगह आ गया वी आई कॉस थीटा, तो वी ऑफ एक्स आ गया वी ऑफ एक्स आ गया जी वी आई कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, बट इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ए वाई जो है वो माइनस जी होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ए वाई क्या होगा? माइनस जी। तो इस इक्वेशन को y के लिए लिखेंगे वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। वी एफ वाई एज इट इज, वी आई वाई की जगह आ गया वी आई साइन थीटा, ए वाई जो है माइनस जी और साथ आ गया टी, तो वी एफ वाई आ गया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हमने रिजल्टेंट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है जी, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। तो इसी तरह हम v को लिख लेंगे v इज इक्वल टू स्क्र रूट अंडर रूट वी एफ एक्स स्क्र प्लस वी एफ वाई स्क्र। ठीक हो गया। फिर है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट v मेक्स एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल। इनिशियल थीटा था ना, तो हमने क्या दिया, लेट से जो फाइनल कंपोनेंट है वो क्या एंगल बनाएगा? फाई बनाएगा। तो टेन थीटा लिखते थे, तो हम लिखेंगे टेन फाई, ठीक है जी। फाइनल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो टेन फाई आ जाएगा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, तो फाई आ जाएगा टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते आए हैं सेकेंड चैप्टर में। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने ये दो केसेस डिस्कस किए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एंड व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट हॉरिजॉन्टली। बट सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी, रेंज, मैक्सिमम रेंज एंड हाइट, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।